चलिए प्रीबोर्ड की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये पहली वीडियो है प्रीबोर्ड में। तो इसमें क्या करेंगे हम इन वीडियो सीरीज में कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स नॉट जस्ट फॉर द प्रीबोर्ड, बोर्ड्स में भी आपके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और टॉपिक्स बाय टॉपिक चलने की कोशिश करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्टली वैसे नहीं आएंगे, बट टाइप वैसे ही होगा। एग्जैक्टली भी आ सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारे उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज है। तो ये पूरी सीरीज चलेगी आपकी, ठीक है। तो बातें बातें तो करेंगे नहीं हम ज्यादा क्योंकि प्री बोर्ड आ रहे हैं, टाइम है नहीं हमारे पास। तो सीधे क्वेश्चंस पे उतरते हैं। तो पहला चैप्टर हम पॉलिनोमियल से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, बोर्ड्स में या फिर प्री बोर्ड में, ठीक है। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं देखने की। तो पहला क्वेश्चन करते हैं पॉलिनोमियल्स का। और हाँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने हैं डिटेल में, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से पढ़ो। पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, वो सब देख लेना। ये जो है ये प्री बोर्ड सीरीज है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, पर शॉर्ट में बताऊंगा कॉन्सेप्ट। जो डिटेल में कॉन्सेप्ट जानना हो तो पूरे प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में चैप्टर पढ़ लो। समझ आ गया पूरा आपको ये वीडियो सीरीज कैसे काम करेगी। इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम कूदते हैं जल्दी से क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। पूछ रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - kx + c इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। सम ऑफ द जीरोस, तो जीरोस क्या होता है, जीरोस मतलब रूट्स। जो भी इक्वेशन होती है ना, ये वर्ड पहले मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। जीरोस, रूट्स, ये एक ही बात होती है, ठीक है, ये सेम चीज है। तो सम ऑफ द जीरोस, तो मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स निकलेंगे उसका जो सम होगा वो 3 है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसकी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है, ये 2 है ना, x के ऊपर मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल उसकी कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c। ऐसे लिखते हैं ना हम, ax² + bx + c। तो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, जैसे यहां पर बोल रखा है सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। ये दो सम है, क्योंकि दो डिग्री 2 है तो 2 ही रूट निकलेंगे। ध्यान रखना, सम जीरोस बोलियो रूट बोलियो एक ही बात है, तो 2 ही रूट निकलेंगे। तो 2 रूट के जो सम का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने सम कर लिया, एक रूट अल्फा मान लिया, एक रूट बीटा मान लिया, तो इनका जो सम है इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और ये b और a क्या है, ये जो इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है b, x² का कोफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट है वो है c। तो ये है हमारा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3। तो बस हम इक्विवेलेंट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ रूट्स हमें पता है 3 है, तो हम यहाँ इधर लिख लेंगे 3। क्वेश्चन में दे रखा है ना सम ऑफ रूट 3 है, और ये लिखेंगे -b/a। तो -b क्या है यहाँ पर, ये है b। तो माइनस माइनस ही माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा k अपॉन a। क्या है, x² का कोफिशिएंट है 3। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 9। तो बस इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका लगा वो ये लगा कि सम ऑफ रूट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a। और b और a क्या है वो हमने, ये इसको आप जनरल इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c। तो a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको आराम से समझा दिया, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पक्के मिलेंगे, 1 मार्क में आएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा²। तो क्या कह रहा है कि अगर मान लो अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, मैं आपको बता चुका हूँ जीरोस मतलब रूट है। तो रूट क्या है, अल्फा और बीटा बता रखा है किस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के रूट है अल्फा बीटा। जीरोस मतलब रूट। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, मतलब एक रूट का स्क्वायर प्लस दूसरे रूट के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली वो। तो एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी जो इक्वेशन होती है उसके जो रूट निकलते हैं उनका जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है। जैसे इस यहाँ पर बोल रखा रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का सम होता है -b/a, जिसमें b क्या है, इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक उसका x कोफिशिएंट b होता है, और a क्या होता है, जो इक्वेशन होती है उसका x² का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अल्फा बीटा दो रूट है या जीरोस हैं, कुछ भी बोल लो। जब मैं रूट बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना, जीरोस और रूट एक ही बात होती है। एक तो हो गया सम, तो ये तो हो गया सम,
का फॉर्मूला, रूट के सम का, और एक होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा और बीटा को दोनों को प्रोडक्ट है नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका फॉर्मूला होता है सी बाय, सी मतलब ये कांस्टेंट, ए मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी बाय। बस ये इसी फॉर्मूले पे, ये जो दो फॉर्मूले हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब हमें ये निकालना है कि एक रूट का स्क्वायर प्लस दूसरे रूट का स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम। अब देखो हमें करना है क्या है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जो सम वाला जो फॉर्मूला है, सम वाला फॉर्मूला, इसको मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, दूसरा माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा ना। अब इसको सॉल्व करो आप, ठीक है गाइस। तो अब ये दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर क्यों किया, क्यों हमें ये बनाना था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जब हम अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो करो, ये ब्रैकेट खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला। तो लिखो ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बस सीधे मैंने ब्रैकेट को खोला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हट जाता है, और नीचे ए स्क्वायर, ये आ गया। हमें क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये रहा, तो इस 2 अल्फा बीटा को उधर भेज दे, ठीक है। तो हम ये 2 अल्फा बीटा को उधर भेजेंगे, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अल्फा बीटा और ए बी सी में कंफ्यूज मत करना, अल्फा बीटा रूट्स हैं, ए बी सी आपके ये कोफिशिएंट है इस इक्वेशन के। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये उधर भेजा 2 अल्फा और बीटा, ठीक है। अब देखो ये अल्फा बीटा क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, रूट क्या है, अल्फा और बीटा तो उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये यानी सी बाय ए, सी बाय ए, सी यानी ये, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बस अब ये अल्फा बीटा की जगह सी बाय ए डाल लो, फॉर्मूला ये वाला डाल रहे हैं सेकंड वाला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह सी बाय ए, तो 2 सी बाय ए, बस यही आपका आंसर। यही पूछा था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए। अब इसको और आप एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ये वाला। चलो और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लंबा चौड़ा सा दे रखा है, इसको देख के डरना नहीं। तो सम ऑफ द जीरोस, जीरोस मतलब रूट, तो रूट्स का सम वाला फॉर्मूला लगेगा, उसकी वैल्यू दे रखी है 1, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि सम ऑफ रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फॉर्मूला होता था, हम सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा लेते थे, और उसका फॉर्मूला होता था माइनस बी बाय ए, यही होता था ना, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए क्या है इसमें इक्वेशन में, जो ऊपर इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, तो उस इक्वेशन में जो माइनस है, बी है, वो है 2। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक और, सारे पेपर में आ रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनसे अलग कुछ नहीं आएंगे इस चैप्टर में से, समझ रहे हो ना। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये वीडियो में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब जरूरी नहीं कि डिट्टो ही आ जाए, डिट्टो भी आ सकता है, लेकिन इसी टाइप के आएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दो जीरोस है, जीरोस मतलब रूट है किसी पॉलिनोमियल के, और उनका सम दे रखा है अल्फा बीटा का -6, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 5, और हमें फाइनली पूछ रहा है पॉलिनोमियल बताओ, मतलब हमें वो जो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल बनेगी जिसके रूट ही अल्फा और बीटा होंगे वो बतानी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, ये एक्स है, एस जो अल्फाबेट एस होता है, एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, बस ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। अब आप पूछोगे एस क्या है, पी क्या है, इसमें एस क्या है, पी क्या है, ये चल रहा होगा ना आपके दिमाग में। तो देखो एस मतलब होता है सम, सम ऑफ रूट जो कि दे रखा है -6, और पी मतलब होता है प्रोडक्ट जो यहाँ दे रखा है 5, पी मतलब प्रोडक्ट, बस वैल्यू पुट करना है आप सीधे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें ये जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, बस जब भी पॉलिनोमियल बनाना पूछे और अल्फा अल्फा रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो ये इक्वेशन में आपको डालना है सीधे। तो अब देखो मैं डाल रहा हूँ बस डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस यानी कि सम, सम कितना है -6, तो -6 और एक्स एज इट इज प्लस पी, पी की वैल्यू क्या है, पी मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी दे रखा है अल्फा और बीटा दोनों रूट का प्रोडक्ट 5 इक्वल्स टू 0, बस बन गई आपका, ये तो पूछा था पॉलिनोमियल, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल, समझ रहे हो। तो इसमें याद करने वाली बात क्या थी, ये चीज याद करने वाली थी आपको, कि जब भी आपसे पूछे कि भाई रूट दे रखे हैं, रूट, मैं जब भी रूट बोलूं कंफ्यूज मत होना, 1000 बार बता चुका हूँ, रूट और जीरो एक ही बात होती है, ठीक है। तो जब भी ये जीरोस या रूट
का आपको सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो और आपसे पूछ रहे कि भाई पॉलिनोमियल बनाओ, पॉलिनोमियल मतलब ये इक्वेशन बना के दिखाओ, तो आप ये इस फॉर्मूले से बना लोगे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं पेपर में। ये आ चुका है बाय द वे, ये आपके 2016 में आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, चलो और देखते हैं। चलिए गाइस, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो जान लो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 2017 में किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं करेंगे कैसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आपके सामने दे रखा है, तो क्या रखा है, ऐसी कंडीशन बताओ जिससे कि जो जीरोस है यानी कि जो रूट है, जीरोस और रूट बता चुका हूं, एक ही बात होती है, जो रूट जो निकलेंगे इस पॉलिनोमियल के वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो क्या कंडीशन होगी वो, ये पूछ रहा है। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। मान लो अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, इसकी ऐसा हो तो क्या कंडीशन होगी कि ऐसा हो जाएगा कि रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये पूछा है। तो देखो, हमें पता है एक फॉर्मूला वही सम ऑफ प्रोडक्ट का। जब ये आपकी पॉलिनोमियल दे रखा है तो सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं सम ऑफ रूट मान लो अल्फा बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, बताओ। सम ऑफ प्रोडक्ट का होता था माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट का, सॉरी, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता था माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या होता था, सी बाई ए। यही होता था ना, यही तो फॉर्मूला चल रहा है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। अब देखो, अब आप क्या करो, ये कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ये प्रोडक्ट वाला। तो रेसिप्रोकल है यानी कि अल्फा और दूसरा वाला वन अपॉन अल्फा होगा, ये ना रेसिप्रोकल। तो ये दो रूट अल्फा और वन अपॉन अल्फा मान लेंगे, तो क्या होगा, अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा। ये दो रूट है अलग अलग, वन अपॉन अल्फा को बीटा भी बोल सकते हो, ये बीटा की वैल्यू हम वन अपॉन अल्फा लिख लेते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल की बात चल रही है। तो ये प्रोडक्ट की क्या होता है, सी बाय ए, सी बाय ए, तो सी बाय ए। अब देखो, ये अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ बचेगा वन, और ये बचेगा सी बाय ए, ये ए को इधर भेज दूंगा तो क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू सी। तो ये वो कंडीशन कि जब ए बराबर सी हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि जो दो रूट होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के वो रेसिप्रोकल होंगे। तो ए बराबर सी कंडीशन होगी। ए बराबर सी मतलब ए क्या है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और सी मतलब कांस्टेंट। तो मतलब हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के, कांस्टेंट मतलब ये सी के इक्वेशन में। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कह देंगे कि जो रूट निकलेंगे वो रेसिप्रोकल होंगे। तो ये कंडीशन ही पूछा रहा था ना, तो वो कंडीशन है ये, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि सी। बस, इंपॉर्टेंट था ये भी, आ सकता है पेपर में, 2017 में आ चुका है। चलो और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में, आपके प्री बोर्ड्स में देखते हैं। और चलेगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस मतलब रूट दे रखे हैं, पहला रूट ये, दूसरा रूट ये पूरा रूट है एक 3 प्लस रूट 2, और ये दूसरा रूट है 3 माइनस रूट 2, और हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, जब भी हमें पॉलिनोमियल बनाना हो तो हमें एक ये इक्वेशन याद रखनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। ये होता है फॉर्मूला पॉलिनोमियल बनाने का, जब हमें रूट दे रखे हैं और उसका हमें पॉलिनोमियल बनाना हो, रूट मतलब जीरोस। ठीक है, तो एस क्या है, सम ऑफ रूट, पी क्या है, सम ऑफ रूट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इन दोनों का सम कर लो, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, तो ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, और 3 प्लस 3 6, तो सम तो हमें मिल गया 6। तो एस की वैल्यू तो हमें मिल गई 6। अब पी की वैल्यू, पी यानी कि प्रोडक्ट, तो इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए मैथ्स का, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला चल रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, वरना नॉर्मली भी आप कर सकते हो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई। पर आप बड़ी क्लास में हो तो फॉर्मूले यूज किया करो, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 9 माइनस 2 7, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 7। ये 7 जो आई है ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। तो एस मिल गया सी, पी मिल गया 7, सीधे वैल्यू पुट करो ये हमारी इक्वेशन में, सीधे वैल्यू पुट करो। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो देख लो, एस की जगह मैंने 6 डाल दिया, पी की जगह मैंने 7 डाल दिया, तो आपकी नीचे बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और यही था पॉलिनोमियल, तो बनाना था, ये बन गया पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना बेसिकली, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम ऑफ रूट्स, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो रहा है, पहले करा चुके हैं क्वेश्चंस। तो 2014 में ये वाला बोर्ड में आपके आ चुका है, 2014 या 12 में आई थिंक। ठीक है, सारे बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट इसी टाइप पे आएंगे। ठीक है, देखते जाओ क्वेश्चंस। चलो और देखते हैं भाई इस चैप्टर में से और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
चलेगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस of the polynomial 2x square minus x minus 6 and verify the relationship of zeros with these coefficients। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई पहले तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे सामने लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है? रूट्स। उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद रूट्स हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि वो रूट सही है। तो वो वेरीफाई करने का तो वही हमारे जो दो कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? सी बाई ए। ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा, बस ये लगेगा। तो आपने देखा होगा ये जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो कितना यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका हमें पहले जीरोस निकालेंगे। हम जीरोस तो निकालो भाई। जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालने के लिए सिंपल सी बात है, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे हम। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना आता है। नहीं आता तो यहाँ पर कोशिश करो समझने की, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इस पॉलिनोमियल का। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या होता था तरीका? भाई तरीका ये होता था कि हमारा जो ये कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अगर 1 हो, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और कितना हो जाएगा फिर? ये लास्ट वाला टर्म 12 हो जाएगा। तो ये जो 12 है, तो हमें बीच में मिडिल टर्म, नाम ही क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बीच में हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट जब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 12 के बराबर हो, जो कि लास्ट वाला है। और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर आ जाए जो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि -1, तो -1 हो जाए। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होते हैं? जो मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ जाए। तो हमें पता है ऐसे दो नंबर है 4 और 3। देख लो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 आ जाता है, और अगर मैं -4 और +3 करूं तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये मिलेगा हमें। ये है वो दो नंबर मिडिल टर्म वाले, -4 और +3। तो बस यही लिखो 2x²। तो यहाँ पर हमें ये x की फॉर्म में लिखने होंगे तभी तो आएगा। -4x + 3x लिखेंगे तभी तो -x आएगा। तो -4x + 3x, और ये एज इट इज -6। तो हमने इसको सोचा 12 लेकिन लिखा 6 ही, क्योंकि ये कॉफिशिएंट था। अगर ये कॉफिशिएंट नहीं होता तो इस 6 को ही हम देखते फिर। ठीक है, देख रहे हो ना, तुम्हें मिडिल टर्म का स्प्लिट करना भी सिखा रहा हूँ। बस अब तो कॉमन लेते जाओ, पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। तो कॉमन जब हम लोगे तो 2x² - 4x में क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे 2x कॉमन दिख रहा है दोनों में, इन दोनों में। तो 2x मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? यहाँ पर बचा x -2 प्लस इन दोनों में अगर हम क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं बताओ? इन दोनों में मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो +3। तो यहाँ क्या बचेगा? x -2। अब आप देखो यह बच गया। अब एक और चीज देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये x -2 और x -2 दोनों है, तो ये भी कॉमन ले लो, ये बीच में प्लस है ना। तो x -2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 2x + 3। 2x + 3, बस ये बन गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। x -2 और 2x + 3, ये दो चीजें बन गई। तो हमारे जीरोस मतलब रूट निकालना, यानी x की वैल्यू। तो एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो x -2 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 2, और एक इसको 2x + 3 को 0 को इक्विवेलेंट पुट करोगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो हमारे दो रूट्स मिल गए, 2 और -3/2। तो हमने यहाँ पर जीरोस यानी कि रूट्स तो निकाल लिया। अब इनको वेरीफाई भी करते हैं, चलो। ठीक है, तो हमारे दो जीरोस निकल गए, x = 2 और x = -3/2। अब वेरीफाई वाला पार्ट है। तो वेरीफाई वाला जो पार्ट है ये हमारा इस फॉर्मूले से होगा कि सम ऑफ रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। अब ध्यान रखना ये जो b/a है और c/a ये क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है, तो उसमें a जो होता है वो x² कोफिशिएंट होता है, ये a होता है, और x का कोफिशिएंट b होता है, जो कि जैसे कि इस केस में -1 है, और c ये कांस्टेंट होता है जो कि है -6। तो हम देख लेंगे करके भाई कि सम ऑफ रूट, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से देख लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले करके देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? तो 2 इंटू -3/2 कितना होगा? -3। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है? c/a के। तो हम देख लेते हैं c/a भी -3 आना चाहिए। तो c क्या है? -6, और a क्या है? 2। देख लो आ गया LHS, ये देखो -3 दोनों साइड में आ गया। तो हमने सब प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर दिया। फिर एक बार सम ऑफ रूट करके भी देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे 2 और -3/2 को जब आप ऐड करोगे तो क्या बचेगा आपका? 1/2 बचेगा। करके देख लेना ऐड 2 और -3/2 को। ठीक है, तो इसी तरह आप सम ऑफ रूट से भी चेक कर सकते हो। सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका और इसका सम। तो 2 और -3/2 को करोगे तो आएगा 1/2। और फॉर्मूला क्या है? -b/a। तो b क्या है? -1, a क्या है? 2। तो -b/a यानी माइनस ऑफ
क्या है बी -1, ए क्या है 2, तो देख लो माइनस माइनस गया 1/2, देख लो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमारे रूट निकले हैं ये सही है। क्यों सही निकले हैं? क्योंकि जो हमारा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है उसमें भी सेटिस्फाई कर गए। तो ऐसे आप चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है बोर्ड्स में, 15 में, 17 में, मतलब आता रहता है घूम फिर के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखते जाओ जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर में से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और नीचे पॉलिनोमियल लिखा हुआ आपके सामने 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। वैसे चलो ये पावर इसकी 3 है मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये पूछा नहीं है, बस बता रहा हूँ आपको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमें तो ये बताना है कि जो 2 और 3 और 1/2 क्यूबिक है, तो 3 इसके जीरोस निकलेंगे, 2 ये 3 निकले हुए ना, 2, 3, 1/2। तो ये कह रहा है कि क्या ये जीरोस हैं, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि नाम जीरोस क्यों है, अब आपको ये भी समझ आएगा कि ये जो जीरोस हैं जिसका एक और नाम होता है रूट, ये जीरोस नाम यहाँ पर आपको समझ आएगा क्यों जीरोस भी बोलते हैं इसको। कि इस 2 को आप इस पूरे पॉलिनोमियल में डालो तो आपका 0 आ जाना चाहिए, ऐसे इस 3 को डालो तो 0 आ जाना चाहिए, 1/2 को डालो x की जगह, इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 डालो तो 0 आना चाहिए। ऐसे एक एक करके हम चेक कर लेंगे, अगर तीनों डालने के बाद 0 0 आ गए तो हम कह देंगे हाँ भाई वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों जीरोस ही हैं इस पॉलिनोमियल के। तो बट डाल के देख लो, तो पहले 2 डाल के देखते हैं। तो यहाँ से x की जगह जहाँ जाए वो 2 डाल दो, तो 2 x की जगह 2 डाला क्यूब माइनस 11 x की जगह 2 डाला स्क्वायर प्लस 17 x की जगह 2 डाला माइनस 6। अब इसको सॉल्व करो आप। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 2 16, ये था 2 का स्क्वायर 4, 4 और 11 44, 17 2 जा 34 और माइनस 6। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, 50 और 50 देखो 0 आ गया, तो यानी कि ये तो है 0। सिमिलरली अब आप P3 को डाल के देख लो, अब इस पूरे में 3 को डाल के देख लो, ऐसे तीनों को करके चेक करके देख लो। अब 3 डाल के देखो पूरे पॉलिनोमियल में, तो मैं लाइन खींच देता हूँ, उसके बाद 3 डालेंगे। ठीक है, यही करना है बस इसमें। वेरीफाई का मतलब 0 आ जाना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो P3 डाल के देखते हैं, तो x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 3 डालेंगे, तो 2 3 की पावर क्यूब माइनस 11 x की जगह 3 डाला स्क्वायर प्लस 17 x की जगह 3 डाला माइनस 6। अब आप जब इसको भी पूरा सॉल्व करोगे, वो सॉल्व आप खुद करना, तो भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने ये भी वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली 1/2 को भी डाल के देख लो, यहाँ पर p 1/2, तो यहाँ जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल x है वहाँ 1/2 डाल के सॉल्व करो, 0 आ जाएगा। और अगर 0 नहीं आया तो हम कह देंगे कि भाई ये पॉलिनोमियल ये 0 नहीं है, अगर आ गया तो कह देंगे 0 है। बस ऐसे ही वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है 2-3 बार, 2017 में भी आ चुका है, 12 में भी आ चुका है। ठीक है, आता रहता है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जितने मैं बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 0 and -3/5 respectively, hence find the zeros। तो बस हमें वापस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है और सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। तो सम तो 0 है और प्रोडक्ट -3/5 है। उसके बाद फिर हमें उसके जीरोस यानी रूट्स भी निकालनी है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो तो एक इक्वेशन होती है x² माइनस sx प्लस p, जिसमें s होता है सम, p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। s होता है सम ऑफ रूट्स, p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और जब मैं रूट्स या जीरोस बोलूं एक ही बात होती है। तो देखो सम दे रखा है यहाँ पर 0, तो डालते हैं। तो सम की जगह 0 डालो इस इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें बनाना है बन जाएगा। तो x² एज इट इज, सम की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है ना सम और प्रोडक्ट, तो सम की दे रखी 0, तो यहाँ पर s की जगह 0 डालूंगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 0 प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है -3/5, तो -3/5। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लो, x² माइनस 3/5 इक्वल्स टू 0। यही होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा होता है x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0, ये होता है पूरा। ठीक है, तो ये लिख दिया। बस अब हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बन गई, आधा क्वेश्चन हो गया। अभी कह रहा है कि उसके जीरोस भी निकालो, मतलब ये इक्वेशन है इसके हमें रूट निकालने हैं। तो आपको रूट निकालने आने चाहिए। x² माइनस 3/5 है, तो x² जब 3/5 उधर चल जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब ये स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो रूट बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो एक आएगा प्लस में अंडर रूट 3/5, प्लस में अंडर रूट 3/5, और दूसरा आएगा माइनस में अंडर रूट 3/5। तो ये आपके जीरोस भी निकल गए, ये पॉलिनोमियल भी बन गया, यही पूछा था।
ये याद रखना आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एस और पी होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो और भी बता चुका हूँ, ये आएगा जरूर पेपर में, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में काफी साल 10 साल पहले आया हुआ है, कुछ थिंक 2012 में आया था, लेकिन फिर भी आ चुका है एक बार, तो आ सकता है। और कॉन्सेप्ट आपका वही है, अल्फा बीटा वाला, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें बोल रखा है ये एक पॉलिनोमियल है 6y² माइनस 7y+2, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स, ध्यान रखो यार, रूट्स और जीरोस कभी कंफ्यूज मत होना जब मैं यूज करूँ तो, ठीक है। तो इसके जीरोस अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद कह रहा है कि ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस ये 1/अल्फा और 1/बीटा। बात समझ में आ गई भाई? एक पॉलिनोमियल दे रखे हैं और उसके जीरोस बता रखे हैं कि अल्फा बीटा है। तो कह रहा है कि कोई ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। तो पहले हम ये वाली पॉलिनोमियल लिखते हैं इसको आराम से। तो ये लिखा है 6y² माइनस 7y+2। अब देखो इसमें ए क्या होता है, ए होता है जो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता है, तो स्क्वायर क्या है, -7y+2। तो ए क्या होता है जो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट है यानी कि 6। बी क्या होता है जो वाई का कोफिशिएंट होता है यानी कि -7। सी क्या होता है कांस्टेंट यानी कि 2। तो हमें ए बी सी तो हमें पता चल गए। और हमारा फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, ये अल्फा बीटा है ना, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस तो अल्फा बीटा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता था, c/a। तो डाल के देखते हैं इसमें, -b/a, तो -b क्या है, -7, तो -7 इंटू माइनस क्या होता है 7 हो जाएगा, और a क्या है 6, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 7/6। अभी हम सिर्फ इस वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो इसका अल्फा बीटा यानी सम ऑफ अल्फा बीटा यानी सम ऑफ रूट्स हो जाता है 7/6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा c/a, c क्या है 2, a क्या है 6, तो 2/6 यानी 1/3। तो ये हो गया सम ऑफ रूट और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अभी तक हमने पहली पॉलिनोमियल का निकाल लिया, तो हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6। अब हम चलते हैं, हमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस हो 1/अल्फा और 1/बीटा। 1/अल्फा और 1/बीटा ये वाले जीरोस होने चाहिए। तो क्यों ना हम पहले इसका सम ऑफ रूट करते हैं। तो जब इनको सम करेंगे तो क्या बनेगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सॉल्व करो, इसको सम करो। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा और ऊपर बनेगा अल्फा प्लस बीटा। तो इनका जो नई पॉलिनोमियल पूछ रहा है उसका जो सम ऑफ रूट होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 7/6, तो यहाँ डाल दो 7/6 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू पता है 1/6, 6 से 6 किया तो सम ऑफ रूट आ गया। इन दोनों का जब हमने सम किया जो नई पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का जब हमने सम किया तो क्या आ गया 7। तो सम ऑफ रूट आ गया 7, तो एस की वैल्यू आ गई 7। हमें पॉलिनोमियल बनानी है ना, और पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं हम, x² माइनस sx प्लस p, ऐसे ही बनाते हैं ना हम पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हमें s मिल गया 7, ठीक है। और p भी, p अगर हम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो इज इक्वल टू 1/1/6 यानी 6 उधर चल जाएगा तो यानी 6, तो यानी प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई 6। तो हमें s भी मिल गया, p भी मिल गया। अब इस फॉर्मूले में डाल लो तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ये तो पूछा था इसने, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डाल दो। ऑरेंज कलर से लिखता हूँ, x² माइनस s की वैल्यू क्या आ गई 7x प्लस p की वैल्यू क्या आ गई 6। ये देख लो x² माइनस 7x प्लस 6। आई थिंक मैं ये गलत कर गया ये, पर ये 1/6 नहीं है, c/a जब हम निकाल रहे थे पॉलिनोमियल का तो c होगा 2, a होगा 6, तो ये 1/3 होगा। तो यार सॉरी गाइस, मैं गलत कर गया जल्दबाजी में, तो ये नहीं होगा आपको। अब आप सॉल्व कर लो, अल्फा प्लस बीटा होगा 7/6, अल्फा बीटा होगा 1/3, 1/6 नहीं होगा, ठीक है 1/3। तो इसको आप दोबारा से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो इतना काम तो आप भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। यहाँ तक मैंने कर दिया इसको सॉल्व, ठीक है। ये 1/6 नहीं 1/3 होगा, c/a होगा ना, तो मैंने 2 लिखना भूल गया c की जगह। तो आप इसको कर लेना, और उसके बाद ऐसे जैसे मैंने सॉल्व तो ऐसे ही करना है, बस मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी। तो आप इसको कर लेना और पॉलिनोमियल आपका फिर ये कुछ और बनेगा। तो मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आपका पॉलिनोमियल सही बना या नहीं बना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको कर लेना सॉल्व। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस जो हमने अभी थोड़ा सा गलत कर दिया सेम उसी टाइप का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 2013 के बोर्ड में आपके आ चुका है ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या रखा है कि ये एक पॉलिनोमियल है आपके सामने, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं या रूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है कि वैल्यू भी दे रखी है एक स्पेशल सी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, यानी कि इन दोनों के रूट का स्क्वायर वगैरह करके वैल्यू दे रखी है। तो फाइनली हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्या होता था x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है k,
तो ए की वैल्यू आ गई के। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है 4। सी क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है यहाँ पर 4। तो हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम वो अपना वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सम ऑफ रूट, बोल रखा है कि रूट आपके अल्फा बीटा है, रूट या जीरो एक ही बात है। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, -4, मतलब 4, और ए क्या है, के। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह, अल्फा सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू के। तो सम ऑफ रूट हमारा हो गया -4/k। दूसरा फॉर्मूला होता था हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। तो सी क्या है, सी बाई ये फॉर्मूला है, तो क्या बनेगा, सी क्या है 4, ए क्या है के। कोई दिक्कत बताओ। तो हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू भी मिल गई कि -4/k और 4/k। ठीक है, अब हमें एक चीज और दे रखी है, ये वाली कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये हमें वैल्यू दे रखी है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है फाइनली। ठीक है, अब हमें सम ऑफ रूट मिल गया -4/k, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया 4/k। हमें के निकालना है और हमें एक कंडीशन दे रखी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि जीरोस हैं या रूट हैं वो बराबर है 24 के। अब देखो एक फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला सोचने का तरीका सीखो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता था। इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता था ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें उसी तरह का कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन 2ab ये कम दिख रहा है। ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो दिख रहा है, 2 अल्फा बीटा कम दिख रहा है। तो क्यों ना हम इसमें से, ये फॉर्मूले में से ऐसे मैं लिख दूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस, ये कम है ना, तो -2 अल्फा बीटा कर दूं तो यही आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूं और -2 अल्फा बीटा कर दूं तो यही आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 24। बस इतना ही काम था आपका। अब आपको पता है सम ऑफ रूट की वैल्यू, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -4/k। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पर -4/k का स्क्वायर लिख दो, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4/k, तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा की जगह 4/k डाल दो इज इक्वल टू 24। अब बस इसको आप सॉल्व कर दो तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। इसको ये जो मैंने डब्बे में बनाया, कर लोगे इसको सॉल्व। अब आपको वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इक्वेशन बनेगी, फिर आप सॉल्व करोगे। चलो मैं करता हूँ, एंड तक ले आता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर देना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो 16/k², इसको सॉल्व करो -8/k इज इक्वल टू 24। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको और आगे सॉल्व करो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ तक आ गई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद आप यहाँ सॉल्व करूंगा इसको मिटा के। ठीक है, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो गैस, अब यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लो। नीचे क्या बनेगा, ऐसे एलसीएम लेंगे तो हम k², ऊपर बनेगा 16 -8k, ऊपर बनेगा 8k। तो देख लो गैस, यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, इस इक्वेशन तक हम आ गए। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 16 -8k, ये k² उधर चल जाएगा तो 24k²। अब इसको रीअरेंज कर दो तो 24k², 8 के उधर चला गया +8k, 16 इधर जाके -16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये देखो लो, कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन हटा दो। तो मुझे 8 कॉमन दिख रहा है सब में, तो क्यों ना 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं। तो डिवाइड जब करूंगा पूरी इक्वेशन को 8 से तो बनेगा 3k² प्लस k -2 इक्वल्स टू 0। यही बनेगा, 3k² प्लस k -2 इक्वल्स टू 0। बस अब इस इक्वेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, k की वैल्यू आ जाएगी। और वही तो फाइंड करना था हमें, k की वैल्यू। तो k की दो वैल्यू आएगी क्योंकि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रिवीजन हो जा रहा है यहाँ पर आपका। कैसे करेंगे, जब के ये एक्स, ये k² वाले का जो कोफिशिएंट होता है उसको लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके विजुलाइज करेंगे। तो उसको हम 6 इमेजिन करेंगे, 3 इंटू टू 6। तो 6, तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट तो हो 6 और जो एड या सब्ट्रैक्ट होके 1 हो जाए, क्योंकि k का कोफिशिएंट 1 ही है। तो क्या ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 3 और 2। तो 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 होता है। और अगर मैं इनका एड 3 -2 करूं तो 1 आ जाएगा। तो हमारे दो नंबर होंगे 3 और -2। तो बस वही लिख देते हैं यहाँ पर, 3k² प्लस 3k -2k -2 इक्वल्स टू 0। अब बस सॉल्व करते जाओ। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 3k कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या बचेगा, k+1। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे -2 कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा k+1 इक्वल्स टू 0। तो चल ही रहा है। अब बस ये ब्रैकेट ब्रैकेट वालों को भी कॉमन ले लो, k+1, और यहाँ क्या बचेगा 3k -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बस एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करो, k की वैल्यू आ जाएगी -1। एक बार इसको ब्रैकेट को 0 के इक्विवेलेंट पुट करो, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो ये k की हमारी दो वैल्यू आएगी, -1 और 2/3, और यही था आंसर। ठीक है, थोड़ा लंबा था, बोर्ड में आ चुका है 2012 में आपकी। ठीक है, दोबारा सुन लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है।
चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो देख लो, आप देख लो इस तरह के कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ये आ चुका है आपका 2015 में आ चुका है, आई थिंक 17 में भी आ चुका है। ठीक है, देखते हैं। तो बोल रखा है अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के, ये जो येलो मैं बना रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और एक ये रिलेशन दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इस पॉलिनोमियल से हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए। बी की वैल्यू क्या होगी 5, एक्स का कोफिशिएंट होता है। और सी की वैल्यू क्या होगी के, जो कि कांस्टेंट होता है। तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमारा जो रिलेशन होता था, तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमारा जो रिलेशन था वो क्या था, रिलेशन रिलेशन होता था कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती थी माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये रूट ही है ना अल्फा और बीटा, रूट या जीरो की बात होती है, वो होती थी सी बाई ए। ये होता था रिलेशन हमारा। तो बस ये रिलेशन हम यहाँ डालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है -5 हो जाएगा, ए की वैल्यू 2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी k/2, k/2। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया अपने इस रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2, अल्फा बीटा की वैल्यू k/2। अब हमें ये एक रिलेशन दे रखा है, फाइनली तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, पर इसी रिलेशन के मदद से हम करेंगे। तो रिलेशन हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 21/4। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब थोड़ी सी मैथ्स लगेगी यहाँ पर। क्या मैथ्स लगेगी, हमें एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें पता है, तो हमें ऐसे ही कुछ दिख रहा है पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर 2ab की जगह हमें सिर्फ ए बी दिख रहा है ना। तो यानी कि एक ए बी माइनस हुआ हुआ है, फिर ये बनेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो ये पूरा हो जाएगा, करके देख लो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। उसमें से हमने माइनस अल्फा बीटा कर दिया, तो यही आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है 21/4। तो ये हो जाएगा 21/4। बस अब हो गया सॉल्व आपका। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या निकाली थी हमने -5/2, तो यानी -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल दो। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k/2, तो -k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब आप इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये जो मैंने बॉक्स में बनाया इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। कर दो इसको सॉल्व, कैसे करोगे देखो। बस अब इसको सॉल्व करो k की वैल्यू के लिए, तो ये हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25/4। इस k/2 को उधर भेज दें, 21/4 को इधर भेज दें, तो -21/4 इज इक्वल टू k/2। अब इसको सॉल्व करो, इधर ले आता हूँ। तो 25/4 माइनस 21/4 कितना होगा 1 भाई, 25 माइनस 21 हो जाएगा 4, 4/4 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू k/2। और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस देख लो k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले कॉन्सेप्ट में बच्चे ज्यादा फंसते हैं कि यार ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसको हम कैसे यूज करें। तो ये फॉर्मूला यूज होगा आपका, और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार 2 ए बी होता है हमारे फॉर्मूले में, यहाँ पर ए बी है, तो क्यों ना हम एक ए बी माइनस कर दें। बस ये किया मैंने। ठीक है, इसको दोबारा सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, और भी आता रहता है ये। ठीक है, चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन और, फिर इसके बाद आपका प्री बोर्ड का ये वीडियो मेरे हिसाब से इस चैप्टर के लिए काफी है, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये पॉलिनोमियल दे रखा है लंबा चौड़ा सा 8x4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 so that 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट px पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक लंबा सा जो पॉलिनोमियल है, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें इस लंबे से पॉलिनोमियल से कि ये जो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, ये इसका फैक्टर हो जाए। बात समझ में आ गई। इस बड़े पॉलिनोमियल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो छोटा पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर हो जाए। तो फैक्टर कोई भी तभी होता है जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मतलब फैक्टर वो तभी कहलाएगा जब मैं इसको इससे डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर इस बड़े पॉलिनोमियल को इस छोटे पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड करूं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, तो मैं कह दूंगा ये छोटा पॉलिनोमियल फैक्टर है। तो होगा क्या, इसका कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, तो उस रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो बस सीधी सी बात है, अगर 0 आ जाए तो भाई ठीक है कि भाई ये फैक्टर है। अगर 0 ना आए, कुछ रिमाइंडर आ जाए, मान लो कुछ भी आ जाए, कुछ x-14 कुछ भी आ जाए, तो इस x-14 को इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो यही पूरा का पूरा फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो रिमाइंडर बचा रहा था वो माइनस ही कर दिया, तो इसका मतलब अब पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट वाली बात।
तो बस आपको सिंपली इसमें डिवाइड करना है इसको, इस बड़े पॉलिनोमियल को इस छोटे पॉलिनोमियल से। तो ये डिवाइड वाला जो क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का जो डिवीजन होता है, इस पे एक क्वेश्चन 100% आएगा, आप बच नहीं सकते, तो आपको ये आना ही चाहिए। तो इसको डिवाइड करते हैं, देखो वैसे प्लेलिस्ट में जाके सीख लेना, लेकिन यहाँ पर भी आप सीख सकते हो, आराम आराम से हम करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड करने की इसको कोशिश। 4x² प्लस 3x माइनस 2 है, इसको हम ये बड़े से पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या है 8x4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 12, यही है ना। तो डिवाइड करने का तरीका भाई क्या है, तो हम ये पहला वाला टर्म देखेंगे, पहला वाला टर्म देखो, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ मैं, वरना वैसे कॉन्सेप्ट तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखो, यहाँ तो प्रैक्टिस हो रही है प्री बोर्ड की। तो ये पहला वाला टर्म देखेंगे 4x², और इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे, तो वो फर्स्ट टर्म हमें उसके बराबर लाना है, मतलब हमें इस 4x² को 8x4 के बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, 8x4 के बराबर आ जाए तो हम इसको 2x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आ गया 2x²। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा पूरा, ठीक है। तो कर दो पूरा, पूरा का पूरा 2x² से, ये पूरा ये 4x², ये पूरा 2x² से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको करेंगे हम, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8x4, सेकंड टर्म जब 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6x³ लास्ट माइनस 4x²। बस अब हमने जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो काट रहा है काट दो, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो 8x³ बचेगा नीचे, और ये प्लस है ऊपर माइनस है तो प्लस 2x² हो जाएगा, और ये बचे वाले तो एज इट इज हम नीचे लिख ही देंगे 8x² और माइनस 12, ठीक है। अब वापस से वही सेम चीज सेम चीज कि इस फर्स्ट टर्म को हमें इसके टर्म के बराबर लाना है, तो क्या करें 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ गया 2x, तो इस पूरे को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8x³, ये इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x², इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 को तो क्या होगा माइनस 4x², माइनस 4x², बस वही वापस से, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखो क्या क्या कट रहा है, प्लस माइनस कट जाएंगे, ये माइनस 6x² और प्लस 2x² क्या हो जाएगा माइनस 4x², प्लस 4x² और प्लस 8x² क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, प्लस 4x² प्लस, सॉरी वो x² नहीं, वो सिर्फ x है, ये सिर्फ x है, ये हमने यहाँ नीचे से उतारा था ना, ये 8x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हमने 8x² माइनस 8x होगा, 8x 4x हो जाएगा, 4x, ठीक है। तो 6x² प्लस 4x, तो देख लो आप 8x प्लस 4x कितना होता है आपका 12x आ जाएगा नीचे, प्लस 12x, और ये 12 एज इट इज उतर जाएगा माइनस 12, ठीक है। अब दोबारा देखो, ये 4x² को 4x² के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस में है तो एक माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा नीचे, बताओ जल्दी। उसका इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो बस इसका नीचे लिख रहा हूँ मैं, ऐसा आएगा, ये आ जाएगा माइनस 4x² तो है ही, माइनस 4x² प्लस 12x माइनस 2 है ही, इस फर्स्ट टर्म को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को, तो ये हो जाएगा माइनस 4x², इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा -3x, इसको करूंगा तो प्लस 12, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस 3x और प्लस 12x कितना हो जाएगा 15x, और ये क्या है -12 और -12 कितना होता है, सॉरी -2 और -12 कितना होता है -14। बस अब हमारा ये आ गया रिमाइंडर। अब इसके फर्दर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, क्योंकि ये पावर 2 हो गई, ये पावर 1 है, तो अब हम इसके बराबर ला नहीं सकते, डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो वो नहीं करते हम। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो बस ये पूछ रहे थे क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये रिमाइंडर ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। तो 15x माइनस 14 इसका आंसर है, 15x माइनस 14 इसका आंसर है। तो बेसिकली करना क्या है, आपको जब भी पूछे क्या सब्ट्रैक्ट करें तो सीधे आप डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आया वही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आसान भाषा में। और ये जो डिवीजन है पॉलिनोमियल का डिवीजन, इस पे ये क्वेश्चन 100% आपका आना ही है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है, 2012 में, 2015 में, 2017 में, और आगे भी आता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे डिवीजन वाले पे, ठीक है, क्योंकि आना तो पक्का है ये बोर्ड में। चलो एक और देखते हैं, चलेगा, ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं अब। इफ द पॉलिनोमियल, और ये लंबा चौड़ा सा पॉलिनोमियल दे रखा है आपके सामने, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, तो इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो px प्लस क्यू की फॉर्म में इन्होंने जनरल फॉर्म लिख रखी है, और हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन, तो सिंपल इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि इसको डिवाइड कर दोगे बड़े वाले को छोटे से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको px प्लस क्यू के
बराबर कर देंगे और हमें फिर पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनली तो वही फाइंड करना है पी और क्यू। तो डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आपको आना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना कंफर्म है, इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शुरू से सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जब चैप्टर जहाँ पढ़ाया था वहाँ पढ़ो, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिस हो रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहाँ भी सीख सकते हो। देखो मैं आराम आराम से बताऊंगा। तो इस बड़े को छोटे से डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही हम करते थे ना डिवाइड, बस डिवाइड जैसे करते हैं वैसे करना है, पर एक करने का एक तरीका है वो सीख लो। 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहला वाला टर्म देखो और इस पहले वाले टर्म को इसके टर्म के जो फर्स्ट वाला टर्म है ये जो बड़े पॉलिनोमियल का, इसके इक्विवेलेंट हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, जब इसको पूरे को करेंगे तो ये हो जाएगा x4 x⁴ प्लस 5x²। तो ये x² के नीचे लिख दो इसको 5x²। ठीक है, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, बताओ जल्दी, नहीं हुई ना, ठीक है। बस अब वही जैसे हम करते थे, ये प्लस है तो नीचे माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, तो ये तो प्लस माइनस कट जाएंगे। 8x² माइनस 5x² कितना होता है 3x²। तो बस अब इसको लिख लो नीचे 3x² आएगा, ये एज इट इज लिख लो 2x³, ये कट के यहाँ पर प्लस 3x² प्लस 12x एज इट इज प्लस 18 एज इट इज। अब इस वही चलेगा, इस फर्स्ट टर्म को मैं इसके बराबर बनाना है 2x³ के, इसके फर्स्ट टर्म के। तो क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x, इस पूरे को 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 2x³। इसको जब 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, तो इसको x वाले के नीचे लिखेंगे 10x। फिर वही, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2x³ प्लस में है 2x³ माइनस में है, कट जाएगा, प्लस 12x माइनस 10x 2x हो जाएगा, इसको एज इट इज उतार लो 3x² प्लस इसको भी एज इट इज उतार लो 18। ठीक है, अगेन इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को तो ये हो जाएगा 3x², ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 को नंबर नंबर वाले के नीचे लिखो, फिर वही प्लस प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, सॉल्व करो, ये तो पूरा पूरा कट गया, ये 2x एज इट इज आ जाएगा, 18 माइनस 15 कितना होगा 3, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। बस अब और नहीं करेंगे, क्यों, जैसे ही ये पावर इसकी छोटी आ जाती है रिमाइंडर में तो हम छोड़ देते हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी छोटी आ गई तो अब हम यहीं तक ही छोड़ देंगे, तो हमें हमारा रिमाइंडर मिल गया 2x प्लस 3। लेकिन क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या दे रखा था px प्लस क्यू, तो इसके बराबर कर दो px प्लस क्यू। अब p और q की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते आप, भाई px है तो यानी यहाँ p की वैल्यू 2 होगी, q है यानी q की वैल्यू ये होगी, तो p की वैल्यू 2 q की वैल्यू 3, दोनों हमने फाइंड कर दिए, p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे, ये डिवीजन वाले क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते। करने का तरीका और डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके, वैसे तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आपके, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं आपके 12 क्वेश्चन में, इन्हीं से आएगा इस चैप्टर में से क्वेश्चन बोर्ड्स में आपके, इसके बाहर नहीं आने वाला। और हाँ, मैं एमसीक्यू और करवा दूंगा, इसी चैप्टर के एमसीक्यू भी करवा दूंगा, पर ये वाले जो है आपके नॉर्मल क्वेश्चन से सारे इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं में से आएंगे मतलब यही नहीं आ जाएंगे एग्जैक्ट, पर इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।